In this video, we are going to discuss about the ATP synthase. So अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने डिस्कस करा था कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, लाइक जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, तो ये जो H+ आयॉन्स है वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं. एंड जो गेटवे है इनका पास होने का, मैट्रिक्स में आने का, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से बाहर अंदर आने का, तो दैट इज़ द ATP सिंथेस. इसी गेट के थ्रू जो है वो अंदर आ सकते हैं. सो ATP सिंथेस जो है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली ADP से ATP बनती है. एंड ये मैंने आपको बताया था कि जब 4H+ आयन्स मीन्स 4 प्रोटॉन्स जो है वो इसमें से पास करेंगे तब जाके हमारे पास 1 ATP बनती है. तो जब 4H+ आयन्स 4 प्रोटॉन्स इसके अंदर से जाएंगे तब जाके हमारे पास एक ATP बनेगी. सो ATP सिंथेस uses proton gradient energy for the synthesis of ATP. Smallest molecule motor present in the human body. अगर हम ATP सिंथेस की बात करें तो इसकी 2 यूनिट होती है, F0 और F1. सो ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, इंटर मेम्ब्रेन. सो दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन. ये रेड वाली हम क्या मान लेते हैं, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो ATP सिंथेस है यहाँ पे हम बना देते हैं इसको इस तरीके से. हमारे पास क्या है, ATP सिंथेस है. यहाँ पे एक 2 सब यूनिट है इसकी, दोनों को अलग अलग कलर से बना देते हैं. दिस इज़ द F1 एंड दिस इज़ F0. सो ये थोड़ी लंबी सी होती है और ये एम्बेडेड होती है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर, वेराज जो F1 होती है वो एम्बेडेड नहीं होती है. अब ये सर्कुलर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको F0 बोल दो, ये उल्टा होता है. लाइक जो गोल सी है ना वो F1 है और जो लंबी है वो F0 है, तो उल्टा है यहाँ पर. सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी क्या है, F1, और ये हमारी क्या है, F0. सो F0 की अगर हम बात करें, इट इज़ हाइड्रोफोबिक. सो वो क्या होती है, एम्बेडेड रहती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर. इट फॉर्म्स प्रोटॉन चैनल यानी कि जिसमें से जो H+ आयॉन्स हैं वो मूव करेंगे, मेड अप ऑफ डिस्क ऑफ 10C प्रोटीन सब यूनिट. सो ये जो 10C प्रोटीन होते हैं ना, ये ना एक डिस्क बना लेते हैं जो कि रोटेशन में हेल्प करती है. लाइक एक डिस्क बनाएंगे जो कि रोटेट करेगी. एंड अभी हम देखेंगे जब सारी सब यूनिट्स के बारे में. F1 जो होती है दैट कंटेन्स द कैटालिटिक सब यूनिट्स. कैटालिटिक मीन्स द ATP सिंथेसाइजिंग सब यूनिट्स. वो एक्सपोज होती है टू द मैट्रिक्स, मतलब कि वो एम्बेडेड नहीं होती, वो एक्सपोज होती है मैट्रिक्स की तरफ. इट हैज़ 9 सब यूनिट, 3 अल्फ़ा, 3 बीटा, 1 गामा, 1 डेल्टा, एंड दिस इज़ नोन एज, सो इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन. ओके, नाउ सो टोटल कितनी, 9 सब यूनिट है. सो ATP सिंथेस के पास 2 फंक्शनल यूनिट है, रोटेटिंग सब यूनिट एंड स्टेशनरी सब यूनिट. मतलब एक तो जो रोटेट करती है और एक जो हमारी स्टेशनरी रहती है. सो F0 की बात करें तो दैट इज़ द रोटेशनल सब यूनिट, जिसके अंदर क्या है, 1A, 2B एंड 10C. और जो F1 है उसके अंदर 9 सब यूनिट्स थी, 3 अल्फ़ा, 3 बीटा, 1 गामा, 1 डेल्टा एंड 1 एप्सिलॉन. सो अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें, सो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए तो F1 और F0. सो जो F0 है, F0 के अंदर क्या है, 10C. ये 10C ये एक रिंग बना लेते हैं. सो इसका काम क्या होता है कि ये रिंग बना लेते हैं और जो कि रोटेट करता है गामा को, गामा सब यूनिट ऑफ F1 की जो गामा सब यूनिट है ये वाली, ये जो हमारी गामा सब यूनिट है यही क्या करती है, रोटेट करती है. F1 के अंदर बच्चों ओनली गामा सब यूनिट रोटेट, सिर्फ गामा वाली रोटेट करती है और कोई रोटेट नहीं करती है.
बाकी स्टेशनरी रहती है. सो जब ये जो हमारी सी रिंग है जब वो रोटेट करेगी तो ये गामा वालों को रोटेट करेगी. नाउ उसके बाद अगर हम F0 में देखें तो हमारे पास है 2B. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2B जो है वो एक फेरिफेरल स्टॉक बना रखा है उसने और उसने कनेक्ट कर रखा है F0 और F1 को. 1A यहाँ पे हमारे पास क्या है 1A. सो हियर वी हैव 1A सब यूनिट जो कि क्या करता है प्रोटॉन चैनल फॉर्म करके रखा है इसने. अगर हम बात करें F1 के बारे में तो F1 के अंदर हमारे पास 2 अल्फ़ा है, 2 बीटा होते हैं, 2 बीटा है, एक ये वाली और एक ये बीटा. सो 2 बीटा. एक हमारे पास क्या होता है डेल्टा होता है, डेल्टा सब यूनिट होती है. एक हमारे पास एप्सिलॉन है, एक हमारे पास गामा है. सो अभी फंक्शंस देख लेते हैं सारी सब यूनिट्स के. 1A जो है हमारी उसका फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल. 2B फॉर्म्स द फेरिफेरल स्टॉक, कनेक्ट करती है वो F0 F1 को. 10C फॉर्म्स द रिंग विच रोटेट्स द गामा सब यूनिट ऑफ द F1. सो जो रोटेट करेगा, रोटेट कौन करता है F0 और गामा सब यूनिट ऑफ F1. F1 की सिर्फ गामा वाली सब यूनिट रोटेट करेगी, बाकी सारी स्टेशनरी रहती है. स्टेशनरी कौन है, F1 क्या रहता है स्टेशनरी रहता है. F1 इज स्टेशनरी. सो F1 विच इज़ द कैटालिटिक सब यूनिट, उसमें हमारे पास क्या है 3 अल्फ़ा विच प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ बीटा. 3 बीटा कैटालिटिक साइट फॉर द ATP synthesis. Gamma forms the central stalk which connect the F0 with F1. Delta holds the alpha beta hexamer in a fixed position and epsilon attach the gamma subunit with the C10 ring. So what is the mechanism of the ATP synthase? F1 F0 complex serves as the molecular apparatus for coupling the H plus movement to the ATP synthase. There are 3 active sites, one in each beta subunit. Passage of proton through the F0 channel causes the rotor to spin in one direction and the stator to spin in the opposite direction. So किस तरीके से फ्लो होता है कि जब हमारे पास, अब इसका हमने नाम 10C रिंग क्यों रखा है, क्योंकि जब 10 हमारे पास H प्लस आयोन्स आएंगे, 10 H प्लस आयोन्स आएंगे ATP सिंथेस के अंदर, तो ये जो रिंग है वो रोटेट करेगी. ये पूरी जो रिंग है वो रोटेट करेगी. जब ये रिंग रोटेट करेगी तो गामा रोटेट करेगा. जो गामा सब यूनिट है F1 की वो रोटेट करेगी. जब गामा सब यूनिट रोटेट करेगी तो वो इंटरैक्ट करेगी बीटा के साथ में. तो जो बीटा सब यूनिट है वो इंटरैक्ट करेगी. जब गामा रोटेट हुई तो बीटा का इंटरैक्शन हुआ एंड उसके बाद कन्फर्मेशन चेंज होगा जिससे कि ATP की सिंथेसिस होगी. सो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, बहुत सारी यहाँ पे आपको सब यूनिट्स दिख रही है. F1 F0 ATP सिंथेस का ये डायग्राम है जहाँ पर कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो यूनिट सबमर्ज्ड है, जो उसके अंदर एम्बेडेड है, दैट यूनिट और दैट सब यूनिट इज़ नोन एज F0. और जो मैट्रिक्स की तरफ है दैट इज़ द F1. सो F1 के अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स अभी मैंने आपको बताई थी. 3 अल्फ़ा होते हैं, 3 बीटा होते हैं, एक गामा सब यूनिट होती है, एक डेल्टा होती है, एक एप्सिलॉन होती है. सो यहाँ पे देखिए ATP सिंथेस इज़ देयर. दिस इज़ द रोटर रॉड एंड देन वी हैव द कैटालिटिक हेड. तो जब हमारे पास H प्लस आयोन्स प्रोटॉन्स जो हैं वो आएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी रिंग है, जो हमारी C रिंग है वो रोटेट होगी. C रिंग रोटेट होगी तो गामा रोटेट होगा. गामा रोटेट होगा तो वो B जो सब यूनिट है उसको उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे एंड हमारी ADP से क्या बन जाएगा, ATP का सिंथेसिस हो जाएगा. एट द एंड we will get the ATP synthesis. So जो H प्लस आयोन्स है, प्रोटॉन्स है, वो आते जाएंगे और ATP जो है वो कंटिन्यूसली बनती जाएगी. 4 H प्लस आयोन्स जब आएंगे तो हमारे पास 1 ATP का सिंथेसिस होगा. So F0 जो सब यूनिट है दैट इज सेंसिटिव टू ओलिगोमाइसिन, an antibiotic that binds in the channel and blocks the H plus protons or the protons passage, thereby inhibiting the ATP synthesis. So oligomycin जो है वो एंटीबायोटिक है जो कि
इफ़ नॉट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स दिस एंड वो ATP सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकता है. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.